बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सितरा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में व्हीकल की तादाद बढ़ती जा रही है। मोटरसाइकिलों की बात कर ली जाए, हैवी व्हीकल की बात कर ली जाए, गाड़ियों की बात कर ली जाए, तादाद तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन इस तादाद को टैकल किस तरह से करना है, ये यकीन जानिए कि इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान लगा रही है। मैं बात कर रही हूँ जी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, जहाँ पर आज भी तकरीबन 22 लाख के करीब नंबर प्लेट्स हैं पूरे पंजाब की, जो कि इल्तवा का शिकार है। आज भी यहाँ पर लोगों को अपनी मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवानी हो, लोगों को अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी हो, तो उनको महकमा एक्साइज के कई चक्कर लगाना पड़ते हैं। और कई चक्कर लगाने के बाद भी जब उनकी दाल नहीं गलती, जब उनका काम नहीं होता, तो मजबूरन उनको एजेंट से मदद लेना पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जो एजेंट मौजूद है उनकी अंदर अच्छी खासी सलाम दुआ है, उनके अच्छे खासे मामलात अंदर सेटल हैं। लोगों का डायरेक्ट काम नहीं होता तो वो एजेंट की मदद लेते हैं। जबकि दूसरी जानिब महकमा एक्साइज की जानिब से ये बड़ा लिख कर लगाया गया है, एक बोर्ड आवेज़ा किया गया है कि टाउट और एजेंट माफिया से होशियार रहें। लेकिन उसके बावजूद एजेंट और टाउट माफिया महकमा एक्साइज के दफ्तर के बिल्कुल सामने हमें नज़र आते हैं और बड़ी तादाद में नज़र आते हैं, जो कि लोगों से पैसे भी लेते हैं और अंदर जाकर उनका काम भी करवा देते हैं, जो कि शहरी खुद जाकर नहीं करवा पाते। ये क्या मामला है, किस तरह से ये सारा मामला चल रहा है, लोग इस सारी सिचुएशन में कितने परेशान हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अंदर लेकर चलूँगी आपको, आवाम से बात कर। नाज़रीन, इस वक्त मैं महकमा एक्साइज के दफ्तर के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और बिल्कुल सामने बाकायदा तौर पर ये ऑफिसेज बने हुए हैं। हमारे कैमरामैन भाई आपको दिखाएंगे, बाकायदा ऑफिसेज बने हुए हैं जिनके ऊपर लिखा गया है जी गाड़ियों की ट्रांसफ़र, डुप्लीकेट नंबर प्लेट, पासिंग, रूट परमिट के लिए हमसे रजू करें। ये हैं वो एजेंट जिनकी हम बात करें। सामने बिल्कुल महकमा एक्साइज का दफ्तर है। ये तमाम के तमाम काम महकमा एक्साइज की जिम्मेदारी है। लेकिन ये दरमियान में जो एजेंट वाला मामला है, इसने मामले को बहुत ज़्यादा पेचीदा भी बना दिया है, लोगों के मसाइल भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। लेकिन महकमा एक्साइज के बिल्कुल दफ्तर के सामने इन लोगों ने अपने दफातर बना रखे हैं और बाकायदा ये सारे काम करते हैं। ये सिर्फ एजेंट्स के बस की बात नहीं है, बल्कि महकमा एक्साइज का जो अंदर का अमला है वो बाकायदा इनके साथ ताउन करता है। इसीलिए लोग डायरेक्ट जाते हैं तो उनका काम नहीं होता, लेकिन अगर एजेंट के थ्रू जाते हैं, एजेंट को पैसे दिए जाते हैं, तो उनके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? कुछ नहीं हाल है। क्या हो गया? ये काम ही नहीं हो रहा हमारा कुछ इधर। बस क्या काम नहीं हो रहा? ये प्लेटों का काम नहीं हो रहा। प्लेटों का तो सर आजकल आपका काम बहुत चल रहा है। महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स दे नहीं रहा, लोग बाहर से ही बनवा रहे हैं। नहीं हो रहा इधर बेटा, नहीं हो रहा ये बस ऐसे ही है। बस लोगों को अंदर से नंबर प्लेट्स मिल जाती हैं या फिर बाहर से ही बनवानी पड़ती है? से मिलती हैं, अंदर से मिलती हैं, उनको स्लिप मिलती है तो उनके घर में जाके होती हैं, ये घर पे होती हैं। घर के एड्रेस मेंशन जो किया होता है तो उन्हें मिल जाती है वहाँ से। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये सारे दफातर, ये लोग क्या क्या काम करवा सकते हैं यहाँ पर? ये बस इनके पास जो से आदमी आते हैं वो अपना काम करवाते हैं, उसमें एक्साइज का अमला मुलव्वस नहीं होता उसमें। ये अपने बताते हैं अगर कोई भी कस्टमर आ गया या कोई आ गया तो उन्होंने अपने पैसे लेने होते हैं, काम तो वो ही करते हैं एक्साइज वाले, उनको पैसे थोड़ा ये देते हैं, वो पूरे पैसों में काम करते हैं इनका बस। तो फिर कस्टमर डायरेक्ट अंदर क्यों नहीं जाता, इनके पास क्यों आता है? वो इधर इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं बेटी, आप भी चीज़ लेने जाएंगी, जहाँ लंबी लाइन होगी तो वहाँ आप भी नहीं खड़ी हो सकती। आप कहेंगी कि मैं आसानी से सहूलत से किसी को 2-4 रुपये फालतू दे के, अब एक चीज़ है 10 रुपये किलो है, एक चीज़ है 12 रुपये किलो। 10 रुपये किलो वाली गली है, 12 रुपये किलो वाली अच्छी है, छांट के लेंगे आप तो 2 रुपये देना आप पसंद करेंगे कि मुझे गंदगी ना मिले, तो मैं इसलिए चले 2 रुपए हमने इनको दे दिए, ठीक है, अच्छी चीज लेने के लिए। लेकिन अब इनकी अंदर वाले क्यों सुन लेते हैं, कस्टमर की क्यों नहीं है? काम वही होना है जो गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक होना है। पैसे वो पूरे लेते हैं, फालतू कोई नहीं लेता वहाँ।
चलिए जी, ये इन साहब की तो गुफ्तगू आपने सुन ली है कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर नंबर प्लेट बाहर से बनवा रहे हैं, ये तो एक्साइज महकमे से मिलनी चाहिए। मैंने आज बाइक ली थी तो ये नंबर लगवाने आया हूँ। अंदर गया हूँ, उनसे मैंने पूछा कि नंबर प्लेट कब तक मिलेगी, तो कहते हैं जी 1 साल लगेगा। अब मैं बाइक लेके बाहर निकलता हूँ तो वार्डन तंग करते हैं, तो ये मजबूरन ये नंबर प्लेट मुझे बनवानी पड़ रही है। ये देखें, ये वाली इस पर तंग नहीं किया जाएगा? इस पर तंग नहीं करते, इसको देखते हैं, समझते हैं ओरिजिनल है तो हमें आगे जाने देते हैं। ठीक है, अब ये मजबूरी है, क्या करें। इन्होंने 1500 रुपये लिया अंदर से और 1 साल के अंदर ये नंबर प्लेट आएगी। अब मुझे बताएं कि हम लोग क्या 1 साल का टाइम दे दिया आपको? 1 साल का टाइम। शहबाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो ये उसी वक्त हैंड टू हैंड काम होता था। तो फिर वही वजीर आजम आ गए। इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, इंशाल्लाह अब अल्लाह बेहतर करेगा। अब मुल्क के अंदर हालात भी अच्छे हो जाएंगे और रोजगार भी अच्छे हो जाएंगे, रोजगार भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब 1 साल आप इस गैर नमूना नंबर प्लेट के साथ गुजारा करेंगे। मजबूरी है, क्या करें जी। 1500 आपने अंदर दिए नंबर प्लेट के, ये कितने की मिल रही है? ये 200 रुपये की मैंने बनवाई है जी। जी, अब ये है कि अब 1 साल मुझे ऐसी गवर्नमेंट 1500 लेके भी कुछ नहीं दे रही है, यू टर्न ले रही है और हम सिर्फ 200 रुपये ले रहे हैं और उसी वक्त दे रहे हैं। ये देखें कि हम बेहतर हैं कि गवर्नमेंट बेहतर है। गवर्नमेंट को चाहिए हमसे कांटेक्ट कर ले तो हम ही लोग देते रहेंगे, गवर्नमेंट को हम बना के देते रहा करेंगे। यानी आपको अप्रूव कर दे और आपकी नंबर प्लेट चलने में, ताकि रोजगार बेरोजगारी खत्म हो और बल्कि रोजगार ज्यादा हो। मैं तो यही कहूँगा कि अपने शहबाज शरीफ साहब से कि वो लोगों का ख्याल करें, बल्कि गवर्नमेंट की बात से ठेका खत्म करके ताकि लोग ही अपने बाहर बनाएं तो बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट तो नाकाम काम कर रही है, पैसे भी ले रही है और कुछ नहीं दे रही। लेकिन सर ये तो 2016 से मामलात इसी तरह हैं। 2016 में तो नून लीग की हुकूमत थी, तब से ऐसा ही नंबर प्लेट इल्तवा का शिकार है। नहीं, जब तक नवाज शरीफ साहब थे तो सब काम सही हो रहे थे और काम मिल भी रही थी, प्लेटें भी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। उसी वक्त फौरी तौर पर काम हुआ करता था। जब से ये आई है गवर्नमेंट, उसने आवाम का कर दिया, कुछ भी नहीं, करप्शन ही करप्शन है और कुछ भी नहीं। अब ये है कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये काम करेंगे और बड़ी खुशी, उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो पाकिस्तान के बने और वो कुछ कौम के लिए काम करेंगे। उनमें उम्मीद है कि वो सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप सिर्फ नंबर प्लेट्स बनवाते हैं या फिर एक्साइज महकमे के हमें कोई और काम हो तो फिर आप वो भी करवा सकते? नहीं, वो कुछ नहीं करा सकते, वो सिर्फ हमारा बस इतना ही काम है। अच्छा, आप सिर्फ नंबर प्लेट से कोई ताल्लुक? तो अगर अंदर हमें कोई काम हो तो हमारी कौन मदद कर सकता है? अल्लाह में यही करेगा इंशाल्लाह। ये सारे दफातर क्यों हैं? ये लोग बस ये कि ये भी काम कराते हैं। जैसे क्या क्या काम करा देते हैं? जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो जब लोगों के पास टाइम नहीं होता तो वो अपना टाइम बचाने के लिए वो इनको दे जाते हैं काम, तो ये अपनी जो 100-200 रुपये कमीशन अपनी रख के काम कराते रहते। ये जब मैं नंबर लगवाने आया हूँ ना अपना, मैं नंबर लगवाने आया हूँ तो मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला, उसने कहा जी मैं 8000 रुपये लूँगा, नंबर प्लेट भी आपकी आ जाए 8000 रुपये में? 8000 रुपये में, ठीक है, आपकी नंबर भी लगवा दूँगा, आप मुझे पैसे दें, मैं अभी अंदर से होके आता हूँ। एजेंट मिल गया आपको एक अदर, और मैं ये 5000, ये देखें, ये मेरे इसकी रसीद है, ये दिखाना पसंद करूँगा। 5000 रुपये फीस है? 5030 रुपये फीस है। ये मैं खुद करवा के आया हूँ, ठीक है, मुझे 15 मिनट लगे। यहाँ पे एजेंट आपको मिलेंगे, काफ़ी मिल जाएंगे एजेंट आप। अभी वो शायद आपको देख के अंदर साइड पे हो जाएंगे, लेकिन ये मिलेंगे आपको, ये हर जगह ही ऐसे है। ये तो भाई बाकायदा दफातर बने हुए हैं इन लोगों के, तो ये देखें गाड़ियों के मैडम अंदर लिंक्स होते हैं जी, ये डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है, इनके लिंक्स हैं अंदर, ये एम तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे काम करने, तो ये चीज़ है, इनके लिंक। आपका आराम से काम हो गया? जी मैं तो खुद करवाया, मुझे 15 से 20 मिनट लगे। नंबर प्लेट वो कहते हैं कि जी 1 साल लगना है, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। एजेंट क्या कहते हैं, नंबर प्लेट भी जल्दी दिलवा देंगे? जल्दी दिलवा देंगे जी, वो कहते हैं जी आप हमें पैसे दें 8-9 हज़ार रुपये, ऐसे हम आपको करवा देंगे। नाज़रीन, ये सर बता रहे हैं जी कि एजेंट जो यहाँ पर, जिसकी हम टाउट माफियाज की एजेंट्स की बात करते हैं, उनके क्या मामला थे। सामने भी कुछ स्टॉल्स हैं, वहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ पर लोग क्या काम करवा रहे हैं, क्या हो रहा है। आइए इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ये किस चीज़ का स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? क्या हो रहा है काम? ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, पेपर बनवा रहे हैं। आपकी सर रजिस्ट्रेशन न्यू करवा रहे हैं? जी। गाड़ी है, बाइक है? मोटरसाइकिल बाइक है। बाइक है, तो अंदर महकमा एक्साइज के दफ्तर में क्यों नहीं गए, बाहर क्यों? स्लिप यहाँ से बनती, स्लिप यहाँ से बनेगी। फिर किसने कहा? वो अंदर से ही मालूम हुआ है कि स्लिप बाहर से बनवाएं। और
सर आप महकमा एक्साइज के मुलाजिम हैं? नहीं, ये आप महकमा एक्साइज के मुलाजिम नहीं हैं? हाँ, फाइल वगैरह बना के देते हैं, ये फीस वगैरह अंदर जमा होती है और ये पेपर वगैरह जो है बाहर से तैयार होते हैं, गवर्नमेंट फीस लेती है। और वो फाइल बनाने के कितने पैसे? 100 रुपये लेते हैं। 100 रुपए सर फाइल बनाने के? जी 100 रुपये। और आपको अंदर से बाहर भेजा गया है कि ये बनाएंगे? जी फाइल यहाँ पे बनेगी। उन्होंने बोला कि फाइल यहाँ पे बनेगी, फिर आप अंदर लाएंगे फाइल, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। सर आपको किसने इजाज़त दी कि आप यहाँ बैठ सकते हैं अपना कारोबार लगा के, स्टॉल लगा के? इजाज़त तो नहीं किसी ने दी, असल में हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ से बहुत पुराने बैठे हो तो कभी उठाया किसी ने आकर? आते इसका मतलब गैर कानूनी बैठे में, इसीलिए तो उठा दिया जाता। उठा भी देते हैं, कारपोरेशन वाले भी आ जाते हैं, हमें ये अपना स्टॉल उठा के हम चले जाते। और तकरीबन महीने में कितने महीनों के बाद ये कार्रवाई होती है, उठा दिया जाता है? ये महीने बाद भी आ जाते हैं, कभी 15 दिन बाद भी आ जाते हैं, उठा देते हैं। ये फॉर्म भी आपके पास होते हैं या अंदर से मिलेगा? नहीं, ये बाहर से खरीद, बाहर से? स्टेशनरी वहाँ से मिलता। इसके अलावा क्या क्या काम करवा सकते हैं आप? बस यही फाइल वगैरह बना के देते। सर फाइल बनाना आपका? अच्छा सर, ये सामने बहुत सारी ऑफिसेज हैं जिस पे लिखा है रजिस्ट्रेशन भी कराएं, गाड़ी ट्रांसफर भी कराएं, ये लोग भी मदद कर देते हैं अंदर के काम करवाने के लिए? ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये कहते हैं जी मालूमात हासिल करें हमसे, तो मालूमात तो अंदर से भी मिल सकती है। यही काम है इनका। और ये मालूमात देने के लिए इतने बड़े बड़े दफ्तर, दुकानें, किराए कैसे निकाले जा सकते हैं? ट्रांसफर पहले करवा देते थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अब नहीं है वो। पहले कैसे करवा देते थे? पहले लोग आते थे इनके पास, ये करवा देते थे, अब नहीं है वो। अच्छा जी, इनको लग रहा है अब नहीं है, लेकिन मामला अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि यहीं पे काम करते हैं आप? जी मैम, सामने वो मेरा ऑफिस है। अरे क्या बात है, आप तो बड़े ऑफिस वाले। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस से क्या क्या काम करवा लेते हैं? मैम आपने गाड़ी रजिस्टर करवानी है, ट्रांसफ़र करवानी है या कोई काम करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो जाता है। सब काम अपने हाथ में है? हाथ में के मुराद में मैम, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, जैसे आप जैसे लोग हैं जी, गाड़ी रजिस्टर करवानी है, हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग पैसे फीस चार्ज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गाड़ी ट्रांसफ़र करवा के आपको नंबर शंबर लगवा के आपके। लेकिन भाई साहब, उसके लिए तो महकमा एक्साइज का दफ्तर बना हुआ है ना? मैम इसमें तो कोई शक नहीं, दफ्तर बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे आप हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप कह रहे हैं अब मैं तो अब अपना बाहर निकल रही हूँ और मैं अपने काम में, मेरे पास 2 घंटे नहीं है, तो लिहाजा मैं आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवा लो मेरी, तो मेरे पास टाइम नहीं है। लोग आपको ट्रस्ट कर लेते हैं, सारा कुछ आपके हवाले करके चले जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैम कि हम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, तकरीबन 20 साल से काम कर रहे हैं। लोग शोरूम का काम, हमारे शोरूम में से काम हमें आता है, तो जितना भी शोरूम में गाड़ी बिकती है, सेल होती है, वो फिर हमें कहते हैं सर ये गाड़ी ट्रांसफर। यानी नस्ल दर नस्ल आप यही काम कर रहे हैं? बाप दादा भी यही काम करते थे? मैम बाप दादा तो नहीं यही काम करते अल्हम्दुलिल्लाह। 20 साल से आप ही कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 20 साल से काम। अच्छा, मुझे भाई साहब ये बताइए कि कभी छापे पड़ते हैं, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, ऑफिसेज बंद कर दिए जाते हैं? मैम ये जो छापे पड़ते हैं तो ये बाहर जो लोग एजेंट हजरात कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों को तंग करते हैं, तो उस वजह से वो लोग चले जाते हैं, लेकिन दुकानें बंद नहीं होती, क्योंकि दुकानों में ऐसा होता है कि शोरूम के काम होते हैं, वालों के हो गए, वालों के हो गए, तो मैम उनके बैंक्स की गाड़ियाँ होती हैं जिनके मैम 100 गाड़ी होती है, तो उनका इतना टाइम नहीं होता, वो लोग हम लोग करवाते हैं। बाकी जो कुछ ऐसी, जो आपको पता है कि तालाब में कुछ ऐसी मछली भी आ जाती हैं जिनसे कुछ प्रॉब्लम्स करी। अच्छा, कुछ एजेंट्स होते हैं जो तंग भी करते हैं, लोगों को लूट भी लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी शिकायत मिलती रहती हैं इस तरह। मैम किस जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं, नादरा में चले जाएं, आप किसी एक्साइज में चले जाएं, किसी भी ऐसे महकमे में चले जाएं जहाँ पब्लिक का आना जाना, वहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है ना ऐसी शिकायत ज़रूर मिलेंगी। अब मुझे ये बताइए कि अंदर ताल्लुकात अच्छे हैं, एजेंट्स के भी, किसी के ताल्लुकात बहुत अच्छे, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा, किसी के ताल्लुकात कम अच्छे, उसकी फ़ीस भी कम, ये भी सब कुछ चलता है इधर?
जहाँ तक रही फ़ीस की बात मैम, वो ताल्लुकात तो जब इंसान काम करता है ना तो वो बन जाते हैं, ठीक है। बाकी रही फ़ीस की बात, तो फ़ीस का इतना इशू नहीं है जितना कुछ इसका मतलब जितने भी हमारे एजेंट भाई हैं अंदर से मुकम्मल उनको कॉपरेशन मिल रही है? मैम मिल रही है, मान जाइए, अभी बता दिया। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो हमारे इस एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ा खूबसूरत जो है ना वो निज़ाम आवाम के लिए लेके आए हैं, और उन्होंने एक ऐसा हाल बना दिया है जिसमें सिर्फ पब्लिक जाती है अपना काम। और मैं ये दावे से कहूँगा कि एजेंट हजरात का जो काम है ना वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक का निज़ाम जो एक हाल बना है ना, मैं दावे से कह सकता हूँ उनका काम जल्दी हो जाए। अच्छा मेरे भाई, अगर पब्लिक का काम जल्दी होना शुरू हो जाए, आपकी तो नौकरियां खत्म हो जाए, आपके तो कारोबार बंद हो जाए। मैम हमारा पब्लिक के साथ इतना रिलेशन नहीं है, हमारा शोरूम्स के साथ है, हमारा बैंक के साथ है, हमारा वो सिस्टम है, हमारा हम लीजिंग का काम करते हैं। जैसे कि गाड़ी आपने ली है, आपने बैंक से लीज करवाई है, तो जाहिर है वो हम लोगों के पास ही आनी है। बैंक मैनेजर साहब तो नहीं आएंगे ना कराची से, हेड ऑफिस से, कि जनाब मैं एक गाड़ी लीज़ की है, ऐसा तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे निज़ाम जो है ना वो चल रहे होते हैं। बाकी अगर आप इदारे की बात करें, उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, जैसा कि आप अभी लोगों से सवालात कर रहे थे कि नंबर प्लेट की बात कर रहे थे, तो नंबर प्लेट एक चीज़ ऐसा है कि वो थोड़ी सी डिले हुई थी, कुछ हमारा कोरोना की वजह से, कुछ हमारी पिछली हुकूमत की वजह से बहुत ज़्यादा सिस्टम में जो है ना वो चेंजिंग आई। अभी ठीक हो गया सिस्टम? मैडम पाकिस्तान का सिस्टम एक अल्लाह पाक की ज़ात, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरी आवाज़ वज़ीर आला साहब के पास चली जाए तो मैं उन्हें कहूँगा काइंडली कि कुछ करें या ना करें पाकिस्तान में, और गरीब आदमी का जो है ना वो एहसास ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, और मैं अपने लोगों को भी कहूँगा, तो गरीब आदमी का जब तक एहसास नहीं हो, गरीब आदमी का एहसास तो करना है, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको मुसलसल निशानदही करी हूँ कि ये एजेंट्स तो हैं, ये भाई साहब थोड़ी थोड़ी एक्साइज की फेवर भी कर रहे थे, महकमे की बता रहे थे, क्योंकि इनको तो हर रोज़ अंदर जाना होता है, ये तो सारे के सारे अंदर जाने पहचाने हैं, इनको तमाम के तमाम लोग जानते हैं। टाउट और एजेंट माफिया से होशियार रहे, एक बार फिर से देख लीजिए। गाड़ी मालिकान अपना हर काम इस्तकबालिया यानी रिसेप्शन और सहूलत मरकज़ हॉल नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर में तशरीफ़ लाएं और वहां जाकर अपना काम करवाएं। ये महकमा एक्साइज के गेट के बिल्कुल बाहर बहुत बड़ा करके आवेज़ा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद गेट के बिल्कुल सामने आपको कई ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कि हर रोज़ इंतज़ार में रहते हैं, ऐसे लोगों के जिनके महकमा एक्साइज के दफ्तर से काम नहीं हो रहे, मजबूरन उनको एजेंट हायर करना पड़ता है और उनकी मदद लेनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर? जी शुक्रिया। सर खैरियत से आए, क्या काम? मैं गाड़ी के लिए आया था, पेपर लेने के लिए। हो गया? हाँ जी हो गया। इजीली? आज पहली बार आए? पहली दफ़ा आया। क्या बात है, बहुत खुशकिस्मत निकले आप। नहीं बस आते ही पेपर दिए हैं, काम हो गया। चलिए जी, ये तो भाई साहब बता रहे हैं जी, आज इनका काम आते ही हो गया है। नाज़रीन, आपने यहाँ पर अवामी राय भी जानी है, कुछ एजेंट से मजीद भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महकमा एक्साइज के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो कि दावा करते हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास टाइम कम होता है, और यही वो लोग हैं जिनको एजेंट कहा जाता है, जो कि महकमा एक्साइज के दफ्तर से काम करवाने का दावा करते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, आवाम की मुश्किलात उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। नाज़रीन, महकमा एक्साइज के दफ्तर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कुछ आवाम से बात कर लेते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं, कितनी देर से इनको नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही, या फिर कितनी आसानी से यहाँ पर काम हो रहा है, जो कि महकमा एक्साइज के अफसरान की जानिब से दावा किया जाता है कि लोगों को बहुत सहूलत मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किस काम से आए यहाँ? नंबर प्लेट के लिए आया हूँ। अच्छा, बाइक की, गाड़ी की? बाइक की। कब ली आपने? ये तकरीबन 6 महीने हो गए जमा करवाया। अच्छा। मैंने बाइक खरीदी किसी से, ये उसने भी मेरे से पहले जमा करवाया था, तकरीबन 1 साल हो गया, नहीं मिली। 1 साल हो गया, नंबर प्लेट ही नहीं है? इसके ऊपर तारीख लिखी हुई है, नहीं मिली। क्या कहा जा रहा है? कहते हैं जी यहाँ पे नहीं बन रही, अभी पुरानी प्लेटें नहीं बन रही। हाँ जी, पैसे प्लेटें नहीं बन रही की फीस भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, नहीं दे रहे। अब कहा क्या, रास्ता क्या दिखाया?
हमें नहीं पता, अभी नहीं बन रही, बस ये कह रहे हैं। पता ही नहीं है, बस चले जाएं खाली हाथ ऐसे ही वापस। तकरीबन मैं महीने में चौथा चक्कर है, 6 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ अच्छा, जी। तो भाई बाइक कैसे चल रही है? बाइक इसी पे, इनके पेपर पे वार्डन्स रोकते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं क्योंकि जी। कोई सुन लेते हैं, कोई चालान कर देते हैं अच्छा, ऐसे ही चल रहा है जी। और अभी भी कुछ नहीं पता। नहीं, पुरानी नंबर प्लेट्स नहीं बन रही, यानी आवाम को कोई रास्ता भी नहीं दिखाया जा रहा कि अगर नहीं बन रही तो कब बनेंगी, कैसे बनेंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र दुआ। सर आप फ़ोन कर रहे हैं, परेशान फिर रहे हैं, क्या काम है हुआ? आप उनके पास 4-6 महीने बाद आते हैं, ये हमें कहते हैं नंबर प्लेट जो 2020 की और 19 की है ना, वो आपको 2 महीने बाद मिलेंगी या 3 महीने बाद मिलेंगी। अगर 2-3 महीने बाद आते हैं इनके पास तो वो कहते हैं जनाब वो तो क्या महकमा है, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। जनाब आप खुद ही, मैंने कहा बाहर अखबारी रिपोर्टर आए हुए हैं, हम उनसे बात कर लें, आपके महकमे की तो जिल्लत नहीं होगी। कह रहे नहीं आप बात करें, ये जो नंबर प्लेट है हमने सिर्फ रिसीव करानी है आपको, हमें जैसे उनसे मिलेंगी हम आपको रिसीव करा देंगे। ये मिल नहीं रही, हमें नहीं पता लग रहा है ये किसने देनी है हमें। हमने अब वो आर्टिफिशियल वो नंबर प्लेट बनाई हुई है, मतलब आर्टिफिशियल मुराद है महकमे के नंबर की, नंबर वही है और हमने वो गवर्नमेंट का वो गैर नमूना नंबर प्लेट वो लगा के हमने प्लेट लगाई, वो चल रही है हमारी, अल्लाह खैर है वो चल रही है। 2020 की हमने गाड़ी ली हुई है, 19 और 20 की नंबर प्लेट का इशू आ रहा है इनके पास, ये दे नहीं रहे हमें अभी तक। जब भी आते हैं 2 महीने बाद ये ऐसे चक्कर लगाते हैं हमारे। फीस भी जमा होगी, सब कुछ हो गया। जहाँ फीस जमा होती है तो गाड़ी मिलती है, ऐसे तो मिलती नहीं है। सारा कुछ जमा हुआ है, ट्रेडर से ली है हमने गाड़ी, ट्रेडर से शालीमार लिंक रोड से, तो अभी तक वो नंबर प्लेट नहीं हमें दे रहे। जी भाई साहब, क्या बना, मिल गई नंबर प्लेट? नहीं मिली, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਜੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀਏ, ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। कभी जीपीओ भेजा जाता है, कभी यहाँ भेजा जाता है। कितनी देर हो गई है अप्लाई किया? ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਦਬਾਗ, ਇਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੰਘਪੁਰ, ਗਲਤ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਜੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਣ ਲਿਆਓ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। मैं क्या नंबर है मेरे को, प्लेट नंबर तो आपको मिला हुआ है, वाकई इसके ऊपर है। देखो तो उतो दोबारा नंबर लैके आओ। वो कैसे, ये नंबर है तो सही? कहते वो नंबर प्लेट का वो नंबर देन दे। मैं क्या नंबर प्लेट का है नंबर। तो गर्मी इन्नी है, आइए जाइए की करिए दसो। जीपीओ क्यों भेजा जा रहा है लोगों को, क्या मामला है, कुछ बात करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है, रब का करम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि महकमा एक्साइज का काम आपके पास क्या सिस्टम में कोई अपडेट्स नहीं है? लोग जीपीओ जाते हैं, वापस आते हैं, फिर जीपीओ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ये क्या चक्कर है, क्या मामला है ये? असल में अस्सलाम वालेकुम, असल में बात पता क्या है, जो मेन जो कंपनी वो जीपीओ को ऑपरेटर बना कर देती है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया कि जिसमें जो हमारा सिस्टम है ना, इसमें आ जाए कि उन्होंने ये प्लेटें, जो इस नंबर की जो प्लेट है, उन्होंने जीपीओ के हैंड ओवर की है कि नहीं की। ठीक है, वो बना के फिर स्टॉक जीपीओ को देते हैं। उनको चाहिए कि हमारे इस्तकबालिये पे यहाँ फैसिलिटी सेंटर में जीपीओ ने काउंटर बनाया था, वो भी हमने बार बार कहा, काउंटर बना के वो सिस्टम लगे हैं, लेकिन बंदा नहीं है उनका। हमारे पास हमारे सिस्टम में जो फीगो सिस्टम है, कोई भी एक्साइज कर दो, उसमें कोई इसके बारे में अपडेट नहीं। इसमें सिर्फ इतना आता है कि प्लेट बनी है कि नहीं बनी, इसका सिर्फ होता है। बाकी जो मसला है, जो जीपीओ जो कंपनी वालों ने अगर प्लेटें जीपीओ के हैंड ओवर किए कि नहीं, वो पूरा उसमें सिस्टम आना चाहिए ना, कि इस डेट को वो सारा उसमें आगे बंदा जीपीओ जाए। हमें तो खुद मालूम नहीं है। अब जीपीओ को वालों ने यहाँ तक अभी तक सिस्टम नहीं लगाया, ना बंदा यहाँ बैठाया है, ताकि क्योंकि जीपीओ को अगर प्लेट मिलती है तो उसका काम है अपने काम को अपडेट करे। ये जीपीओ वालों का काम है, अपने काम को अपडेट करे। कौन सी प्लेट उसने जो साइल है उसको वसूल हुई, डीबिट हुई है, कौन सी नहीं हुई, कौन सी किस डेट को वापस आई है कि नहीं आई, अब वो यहाँ पे नुमाइंदा अपना नहीं बैठा रहे। देखिए हमारे पास जो हमारे सिस्टम की ऐसी अपडेट नहीं है। हम खुद परेशानी में इसमें कि अवाम जो है ऐसे बेचारी वो गर्मी में या सर्दी में जो भी है बाहर जलील होती है, आती जाती है, वो अपडेट नहीं मिलती है। तो हम खुद महसूस करते हैं, दिली तौर पे महसूस करते हैं कि नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है ये।
लेकिन सर ये भाई भी बता रहे हैं, कुछ लोग और भी बात कर रहे हैं कि आप बार बार उनको जीपीओ भेज देते हैं, वो बेचारे वहाँ पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वहाँ पर जाते हैं। जी सर, ये नंबर प्लेट देखिए, ये 2020 मॉडल की प्लेट है, ये 1920 की भी बनी नहीं है प्लेटें। 19 और 20 की बनी ही नहीं तक नहीं बनी, ये थोड़ी सी पेंडिंग है प्लेटें काफी बनेगी। कंपनी बनाएगी, कंपनी को सारा सिस्टम उनका एनआरटीसी जो कंपनी चार्जेस तो वसूल हो गए हैं, पहले दिन ले लिए चार्जेस वसूल हुए, कंपनी ने बना के जीपीओ के हैंडओवर करनी है। इन्हें वसूल तो नहीं किए। कंपनी को तो सर महकमा एक्साइज ने हायर किया ना, लोगों ने तो हायर नहीं किया कंपनी। कंपनी अगर प्लेटें बना के जो फीस डाली है वो चार्जेस नंबर प्लेट की डाली, ये इसके ऊपर देखें। सर कितनी देर हो गई है नंबर प्लेट के लिए चक्कर लगाते हैं? ये 20 अगस्त 20 को गाड़ी ली है, तो उस वक्त से चक्कर लगा रहे हैं और नंबर प्लेट नहीं मिल रही। नहीं मिली सर, मिलेगी इनको 2 साल पहले, ये 2 महीने डेढ़ तक इनके गागड़े से पहुंच जाएगी प्लेट, वो बननी शुरू हो गई, अब काफी स्पीड ही बन रही हैं और 20 की शुरू की है उन्होंने, ये 2020 मॉडल इंशाल्लाह लोगों को बहुत ज़्यादा को मिल भी गई। आप देखें ना, एक सीरियल है ना AFJ या जो भी है इनके सीरियल AA, उसमें एक सीरियल में जो इंग्लिश के A से Z तक तकरीबन 2-2.5 लाख प्लेटें बनती है, इनमें कुछ काफ़ी सीरियलों के लोगों को प्लेटें मिल भी चुकी हैं। सर क्या इनके नंबर से पता चल सकता है कि इनके सीरियल का नंबर कब आएगा? क्या इदारा इतनी मालूमात दे रहा है शहरियों को कि कितना इंतज़ार होगा कब इनके, जो आप ABC सीरियल्स की बात करें? जो NRTC का इदारा है ना, वो हमें हम तो यही तो कहते हैं कि वो हमें सही मालूमात नहीं देते कि उन्होंने कौन सी पेड जीपी को दी है, कौन सी नहीं दी। हम ऐसे लोगों को तसल्ली देते हैं कभी 2 महीने बाद आ जाए, हम तो सच्ची बात है, हमें अगर मालूमात हो ना प्रॉपर कि आज ये सीट बन रही है, ये हमने इस डेट को हैंडओवर कर देंगे हम, ताकि इनको सही तरह गाइड कर दें। ठीक है नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है, ये महकमा एक्साइज के मुलाजमीन हैं जिनको खुद भी मालूम नहीं है, ना उनका सिस्टम अपडेट है, ना उनको ये पता है कि जीपीओ में नंबर प्लेट्स आई हैं या नहीं आई। कंपनी अगर बना रही है तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट महकमा एक्साइज का है, लोगों का नहीं है, ना इनका सिस्टम अपग्रेड है। और मामला फिर वहीं आ जाता है कि इदारों में आपस में कोलैबोरेशन का फुकदान है, ताउन का फुकदान है, जिसकी वजह से लोग कभी वहाँ जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं। ये सिर्फ रैंडमली लोगों को बता रहे हैं कि आप 2 महीने बाद आ जाएं, 3 महीने के बाद आ जाएं, चक्कर लगा लें, पता कर लें, आ गई तो ले जाइएगा, ना हुआ तो फिर 2 महीने की एक बार फिर से आपको बता दिया जाता है। यानी प्रॉपर अंदाज में इंफॉर्मेशन लोगों को मालूमात देने के लिए इनके पास भी नहीं है। अब ये सारे मामलात के पीछे हालात क्या हैं, क्यों इतना सादा सा मामला जिसके लिए पूरा महकमा एक्साइज बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी ही ये है कि लोगों को सहूलत देनी है, वो आखिर क्यों काम नहीं कर पा रहा, ताखीर कहाँ पर है? बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक्साइज दफ्तर के बिल्कुल बाहर एजेंट माफिया का जो राज है वो भी आपने देखा, लोगों के क्या मसाइल हैं वो भी हमने आप तक पहुंचाया। अब इस सारी सूरत हाल में महकमे की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आखिर ये मामलात इतने ताख़ीर का शिकार क्यों हो गए कि 2016 से 2022 आन पहुंचा है, लेकिन नंबर प्लेट्स के जो मामलात हैं वो अभी तक हल नहीं हो पा रहे। इस सारी सूरत हाल पर अफसरान से जब भी बात होती है तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि बस 1 महीना 1.5 महीना बहुत जल्द मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन मामलात अभी तक हल नहीं हुए। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जैसे ही हम एक्साइज दफ्तर के गेट पर पहुंचते हैं, बहुत बड़ा एक बैनर नज़र आता है कि एजेंट माफिया से ज़रा होशियार रहिए, और वही एजेंट माफिया गेट के आसपास हमें नज़र आ रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, उनकी बड़ी लंबे हाथ हैं। क्या है ये सब कुछ? इतना बहुत अरसा हो गया मुझे ये बीट करते हुए, मेरा ख्याल है कि 14-15 साल हो गए। उस वक्त से और उससे पहले से एजेंट माफिया इधर मौजूद है और बड़ा ताकतवर माफिया है ये। महकमे की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि भाई हम एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, जिस सामने बताया बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन एजेंट माफिया उसी तरह बासर है, तमाम काम उसके होते हैं। और अभी भी अगर आप एक्साइज ऑफिस जाएं तो आम शहरी जो अपना काम करवाने के लिए जाता है वो यही शिकायत करता है कि उसका काम होता नहीं है, और वही पैसे बाहर एजेंट को दें तो 15 से 20 मिनट में वो काम हो जाता है। अफसरान का ये कहना होता है कि हमारा एजेंट माफिया से कोई ताल्लुक नहीं, शहरी खुद एजेंट माफिया के पास आते हैं।
तो जब शहरियों का काम ही नहीं होता अंदर जाके, तो एजेंट माफिया के पास उन्होंने जाहिर सी मजबूरन जाना है। और दूसरी बात ये कि ये एजेंट माफिया, महकमा एक्साइज की मुबीना दो करप्ट माफिया, उनकी कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। स्पीड मनी एकदम रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लाखों रुपए जनरेट होते हैं। आपने एजेंटों के साथ फीस आपने फिक्स की हुई है कि आप इतने पैसे देंगे, आपकी काम फौरी बुनियादों पर हो जाएंगे। तो ये जो रेवेन्यू रोज़ाना की बुनियाद पर जनरेट होता है, ये कब्ज़ा माफिया या सॉरी ये जो करप्ट माफिया है और ये एजेंट माफिया, इसको ख़त्म नहीं होने देता। और ये वजह है कि एजेंट माफिया आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उधर नजर आएगा, बाकायदा सड़क के ऊपर फट्टे लगा के बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये कारोबार करें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक अमल नहीं। तो कार्रवाई करना जिम्मेदारी किसकी है? क्या महकमा एक्साइज के दफ्तर ने यही मामला देखने हैं कि उनके गेट के बिल्कुल बाहर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा लें, ये करा लें? उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे एक्साइज दफ्तर खोले हुए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी जानिब जब हम अफसरान की बात करते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पर लोगों को बहुत सहूलत दी जा रही है। एजेंट बताते हैं जी हम लोगों की मदद के लिए मौजूद हैं। कौन रोकेगा? किसकी जिम्मेदारी? देखिए, बेसिकली तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो एक्साइज, महकमा एक्साइज की है। जो साबिक सूबाई वजीर थे हाफिज मुमताज़, बड़े उन्होंने दावे किए, गो के वो खुद तो कभी आते नहीं थे, महकमा एक्साइज का चक्कर नहीं लगाते थे, लेकिन उनके दावे बहुत बड़े बड़े थे। हम एजेंट माफिया से जो है इसको क्लियर करवा देंगे, बड़ी जिद्दत लेकर आएंगे। जिद्दत तो शायद थोड़ी बहुत वो लेकर आए, लेकिन एजेंट माफिया से नहीं इसको ख़त्म करवा सके। बुनियादी तौर पर एक्साइज के आला अफसरान का ताल्लुक ये है कि वो मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया को ऑर्डर लिखें, लेटर लिखें कि आप इधर ऑपरेशन करवाएं, एजेंट माफिया के खिलाफ पर्चे दर्ज कराएं, इन्हें गिरफ्तार करवाएं। ये कार्रवाई नहीं होती। ये कार्रवाई उसी वक्त हमें देखने में आती है कि कोई शहरी जाके उस वक्त शिकायत लगाए कि उसके साथ फ्रॉड हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि बाहर लोगों ने पैसे लिए, वो दरवाजे पर खड़े में काम नहीं हुआ और गायब हो गए। 15 दिन महीने बाद वो दोबारा आ जाते हैं, जिसका काम नहीं होता बेचारा खच्चर ख्वार होकर वापस चला जाता है। तो उस वक्त हमें थोड़ी उलझन नज़र आती है कि वो कोई एप्लीकेशन थाने में दे दें, लेकिन जो एजेंट माफिया मौजूद हैं दफ्तर में आपको मौजूद नजर आएंगे, उनके खिलाफ रिटर्न या तहरीरी तौर पर महकमा एक्साइज की जानिब से कोई कार्रवाई। अच्छा राहिल, फिर ये लोग आज के नहीं हैं, ये तो नस्ल दर नस्ल 20-20 साल से, 30-30, 40-40 साल से ये लोग यहाँ पर मौजूद है। यानी ये प्रॉब्लम भी आज का नहीं है और इस प्रॉब्लम को बढ़ने दिया जा रहा है, जड़ें पकड़ता जा रहा है ये प्रॉब्लम। जी, मैंने आपको बताया ना कि स्पीड मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। रोज़ाना हज़ारों लाखों रुपए जो ऐसे कमाए जाते हैं, फिर वो सारे लोगों में तकसीम भी होते हैं। एक बहुत पहले जो है ना 10-12 साल पहले मुझे याद है, उस वक्त एक तजवीज़ दी गई थी कि अगर आपने एजेंट माफिया ख़त्म नहीं करना तो इनको भी जो है वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट की तरह रजिस्टर्ड कर लें। सालाना बुनियादों पर हुकूमत पैसे लें इनसे, हुकूमत को रेवेन्यू भी जनरेट हो, और आपको पता हो कि आपके एजेंट कौन से हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 लोग, उन्हीं के पास जाके काम करवा लें, ताकि लोगों के साथ धोखा भी ना हो। और अगर आप इनको ख़त्म नहीं करना चाहते तो आपको भी ये पता हो कि यार ये लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले। और यही एजेंट माफिया जो 2 नंबर काम भी करता है, जो नॉन कस्टमर गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड करवाता है, जो जाली टोकन भी लगवाता है, और करोड़ों रुपए की इंक्वायरीज जो है वो महकमे में चल रही है, जिन्होंने जाली टोकन लगाए हैं महकमे के अफसरान के साथ या एहलकारों के साथ मिलकर, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं आती। ना वो इंक्वायरियाँ मुकम्मल हुई हैं, ना उनके खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में। अच्छा राहिल, अब व्हीकल का नंबर बढ़ता जा रहा है लाहौर शहर में, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ लोगों को खरीदे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, लोगों को नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही। ये नंबर प्लेट का मामला आखिर कब हल होगा? अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुए, मटेरियल नहीं आया, यही कहानियाँ सुनते मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं प्रोग्राम करते हुए। देखिए सिद्रा, जो साबिक सूबाई वजीर थे, उन्होंने अपने तौर पर बड़ा इनिशिएटिव लिया कि मैंने G2G एक मुआहदा करवा दिए सरकारी महकमे के साथ। अब नंबर प्लेट्स का मसला जो है वो हल नहीं होगा। अच्छा, नंबर प्लेट का मसला तो जूँ का तू है, 2 से 3 अरब रुपए महकमा एक्साइज इकट्ठा कर चुका है शहरियों से। जिस कंपनी ने नंबर प्लेट बनानी थी वो अभी तक अपना यूनिट भी बाकायदा तौर पे इधर वो नहीं मुतहरिक कर सकी। और मज़ेदारी की बात ये देखें कि नंबर प्लेट की कीमत 1200 से बढ़ा के पहले 1500 की गई और अब 2000 रुपये कर दी गई है। 2000 करने के बावजूद भी लोगों को नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही। तो G2G गवर्नमेंट अगर आपने मुआहदा किया, उसका क्या फ़ायदा हुआ कि लोगों को वही परेशानी है, आपने कीमत बढ़ा दी, मसला जूँगा तू है। तो किस बात का क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो मुआहदा कर लिया और अब लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे? मसाइल उसी तरह ही हैं, नंबर प्लेट्स बढ़ नहीं रही, खाम माल आ नहीं रहा। जिस कंपनी को मुआहदा दिया था उसके साथ भी महकमे के इशूज़ चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अभी भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर-नवंबर में उस कंपनी के साथ ख़त्म हो गया जो रिन्यू नहीं हुआ। तो जब चीज़ें इस तरह चल रही हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ें नहीं है, अफसरान जो हैं वो भी डरते हैं काम करते हुए, तो फिर किस तरह लोगों के मसाइल हैं? अच्छा, बायोमेट्रिक के हवाले से बड़े प्रॉब्लम सुनने में आ रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम है तो बहुत अच्छा, हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारे इदारे डिजिटलाइज होने के चक्कर में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनको लगा देते हैं, शुरू तो कर जाते हैं, लेकिन उनको चलाना मुश्किल हो जाता है, जो कि हमारे शहरियों के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सीधा सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें नो डाउट ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे एक आपकी जालसाजी रुकेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत होती थी कि हमने अपनी गाड़ी बेची नहीं है और हमारी गाड़ी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गई। अब जाहिर सी बात है बायोमेट्रिक होगा तो आपकी गाड़ी बिकेगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने फौरी तौर पर ये सिस्टम लागू कर दिया, ना लोगों को ट्रेनिंग दी जो उधर बैठे हुए एक्साइज के दफातर में। ई सहूलत सेंटर में तो चलो सिस्टम फिर भी पता है, पहले
से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लेकिन आपके पास महकमा एक्साइज के दफातर में कोई ट्रेंड स्टाफ मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कि इनके डाटे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अंगूठा लग जाता है तो डाटा नहीं शो होता, डाटा शो हो जाता है तो बंदे का अंगूठा जो है वो वेरीफाइड नहीं होता। तो ये तकरीबन 3 महीने में बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायत जो है वो सामने आई। महकमा एक्साइज ने इसमें कोशिश भी की है कि फौरी तौर पर इन चीज़ों को हल किया जाए, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और इस पर पहले तवज्जो नहीं दी कि फौरी तौर पर सिस्टम लागू कर दिया गया। अब वो चीज़ें सामने आ रही है, लोगों को चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ते हैं कि उनका डाटा जो है वो लाहौर में, साहिवाल का जो डाटा है वो लाहौर में शो नहीं हो रहा, लाहौर का डाटा जो है वो साहिवाल में शो नहीं हो रहा। तो ये मसाइल हैं। तो हमारी जब आला हुकाम से बात होती है वो ये कहते हैं कि जो मसला सामने आ रहा है हम उसको IT डिपार्टमेंट जो है उसके सामने रख के सॉल्व करें। कुछ इनका डाटे का इशू आ रहा है, कुछ मशीनों का इशू आ रहा है, कुछ नादर की तरफ से इशू आता है कि बायोमेट्रिक जो होता है नहीं होती, खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं। तो अब उन्होंने ये जो है वो एक रूल निकाला है कि जो बुजुर्ग लोग हैं अगर उनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही तो फिर वो अपना एफिडेविट दे देंगे किसी भी दूसरे शख्स को, उसके उनके ब्याह पे कोई दूसरा शख्स आके बायोमेट्रिक करवा लेगा, क्योंकि अक्सर लोगों की जो है ना वो अंगूठों का निशान नहीं आते बुजुर्गों के। तो अब ये वो थोड़ी बहुत सहूलत दे रहे हैं। मसाइल आ रहे हैं बायोमेट्रिक में, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रॉपर तौर पर जो है वो सिस्टम को हल नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि नंबर प्लेट्स अभी तक जिस कंपनी ने नंबर प्लेट्स बनानी है ना तो मटेरियल मौजूद है, ना ही उन्होंने अभी तक यहाँ पर अपना कोई सेटअप लगाया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब एजेंट माफिया सालों से एक्साइज दफ्तर के बाहर मौजूद है, अभी भी मौजूद है, उनके खिलाफ उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। तीसरा मामला है जी बायोमेट्रिक के हवाले से, जो कि वाकई सिस्टम तो बहुत अच्छा है, जालसाजी को रोका जा सकता है, लेकिन ये सिस्टम आवाम के लिए फ़ायदेमंद तभी होगा जबकि महकमा एक्साइज के अपने अफसरान बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे और लोगों की सहूलत का ख्याल रखा जाएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।